नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गार्डियन ऑफ एंजल के बारे में। इनकी साधना कैसे होती है, ये कौन होते हैं। देखिए, गार्डियन ऑफ एंजल जो है एक ऐसी बड़ी एंजल है जो हर इंसान के अपनी जो इच्छाएं हैं, जो भी हमारे आशाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए भगवान ने बनाया है। अब एंजल शब्द आया है क्रिश्चियन जो धर्म है उनसे। वहाँ पे जो गॉड उनका माना जाता है, उनकी जो शक्तियाँ होती है, जैसे मुस्लिम में परियां होती है, हिंदुओं में अप्सराएं होती है, वैसे ही वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म में होता है एंजल। और गार्डियन ऑफ एंजल उसे कहते हैं जो हमारे रक्षा के लिए ज़्यादातर पारंगत है। अब एंजल को क्यों बनाया, इतना बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अस्तित्व है, हम खुद जो है एक आत्मा होते हैं, और ये देह है जिसमें हम लोग वास करते हैं, ये देह जो है ये नश्वर है, एक ना एक दिन इसको नष्ट हो जाना है। तो हमारा आत्मा तो उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता ना, लेकिन देह को नष्ट किया जा सकता है। तो प्रकृति इस देह को रक्षा करने के लिए, या फिर स्वयं गॉड जो है इस देह को रक्षा करने के लिए एक एंजल को बनाया है जिसका नाम है गार्डियन ऑफ एंजल। हाँ, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप अमर हो। इंसान की कर्म, इंसान से आयु से पहले कोई भी नहीं मरता। हाँ, कभी कभी अगर उसका कर्म ज़्यादा बुरा हो तभी उसका समय से पहले डेथ होता है, तो उसमें गार्डियन ऑफ एंजल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे नियमों को मांगते हुए, मतलब कोई आपके साथ अगर अन्याय स्वरूप कोई काम हो रहा है तो ये रोकता है। गार्डियन ऑफ एंजल जो है वो हमारे सुरक्षा के लिए ही होता है। अभी देखो, एंजल्स बहुत सारे हैं, मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गार्डियन ऑफ एंजल जो है हर इंसान के अलग अलग होते हैं, अपनी राशि, अपनी जो कुंडली होती है उसके हिसाब से। तो जब भी आप इस चीज़ को ध्यान रखो, जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आए और आपको डिसीजन लेना पड़े, येस और नो, ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आपके हमेशा देखना दिमाग में या फिर दिल में एक बात आती है जो आपके दिल से आती है। आपको लगता है कि ये करना सही है, ये करना गलत है, राइट? ऐसा होता होगा आपको। ये जो बात है जो दिल से आपको आ रही है, अंदर से आ रही है, बोल रहा है कोई, यही है वो जो गार्डियन ऑफ एंजल की आवाज़। और ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम इनके निर्देश से ही बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग अपने दिल की नहीं सुनते हैं। सामने वाला जो बोल रहा है कोई, उसकी बात सुन के करते हैं। तो उसमें जो है गार्डियन ऑफ एंजल उनका विरोध नहीं करता, लेकिन हाँ, सहायता ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर हम अपने कर्म खराब करेंगे तो हमारा ही अंत निश्चित होता जाएगा। तब ये एंजल भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमें सही दिशा दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन आप इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं? आप सिद्ध मतलब इसका साधना कर सकते हैं। मैंने जो छाया पुरुष है उसका भी साधना दिया हुआ है। बहुत सारे लोग जो है अपने जो हमजाद होता है उसका भी साधना किए हैं। लेकिन गार्डियन ऑफ एंजल का साधना जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियंस के अलग अलग होते हैं तरीके। तो इनके तरीके बताता हूँ मैं कैसे करना है। ये आपको करने हैं कोई भी शुक्रवार से, अगर आप फ्राइडे को मानते हो तो, या शनिवार या मंगलवार से भी कर सकते हो विशेष दिन में। तो ये करना कब है? ये करना है रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, आधी रात को करनी है, लगभग मध्यरात्रि। और ये साधना को आपको जो है लगभग 21 डेज मिनिमम करने ही करने हैं। उससे ज़्यादा करो तो अच्छे हैं, कंटिन्यूअस की बेसिस पे है। और इसमें आपको जो गार्डियन ऑफ एंजल है उसका एक यंत्र होता है जो बहुत ही गुप्त है, मैं जो भी इंसान करेगा उसको दूंगा। उस यंत्र को बनाना होता है। अब बनाना कैसे है? बनाना आपको देखो, कोई भी वाइट पेपर हो, हमारे हिंदू धर्म में तो हम लोग भोजपत्र में बनाते हैं, वैसे आप कोई वाइट पेपर में भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर कोई कपड़े में भी बना सकते हो, ठीक है। और बनाना किससे है? बनाना है सिंदूर से बना सकते हो। कुछ लोग जो है दूसरी चीज़ों से भी बनाते हैं, ठीक है। मैं अब गोचन से ही बनाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप जो सिंदूर से बनाओ और अच्छे से बनाओ ये यंत्र को, और वाइट चीज़ों में अच्छा लगेगा वो यंत्र। कपड़े में भी बनाते हैं, लेकिन कपड़ा जो है बहुत मतलब फैल सकता है वो जो कलर है, लेकिन आप जो है उसको कागज़ से बनाओ उस यंत्र को, और उसको स्थापित करो, ठीक है, कोई भी बाजोट के ऊपर। और उसके बाद जो है आपको वाइट कलर का कपड़ा पहनना है। देखो, एंजल की साधना है, इसलिए हर चीज़ आपको वाइट में ही स्थापित रखना है, ठीक है। और इसमें जाप जो है आपको हाथ से करना है, कोई माला की आवश्यकता नहीं है।
अब दिशा कौन सी होगी, दिशा उत्तर की दिशा होगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो गले में जीसस क्राइस्ट का प्लस एक लॉकेट आप पहन लीजिए आपकी रक्षा के लिए। इसमें कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं कि आपको सुरक्षा घेरा मंत्र जाप करने हैं। गार्डियन ऑफ एंजल की साधना है, ठीक है। और साधना के समय एक प्रे है, प्रे भी बहुत मैं गुप्त रखा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं बोल दिया तो बहुत सारे लोग इसे कॉपी कर लेंगे। मंत्र बता देता हूँ, इस इसलिए मुझे क्षमा करें, ठीक है। बस इस चीज़ को मैं बताता हूँ कि आपको फील क्या करना है। फील ये करना है कि जैसे गार्डियन ऑफ एंजल है, इसका मेन काम ही ये है कि आपको प्रोटेक्ट करना नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करने का काम ही है गार्डियन ऑफ एंजल, और हमेशा आपके मन में पॉजिटिविटी रखना। लेकिन अगर आपके मन में नेगेटिविटी घुस जाए तब हमें जो है अपने गार्डियन ऑफ एंजल को जगाना होता है ताकि उस चीज़ को हरा पाए। और आर्चेंगल जो है ये ज़्यादातर माइकल इनका नाम होते हैं, और एंजल में कुछ रिचुअल भी है जिसका मैं आपको बताऊंगा, मंत्र वगैरह भी, ठीक है। हाँ, और साथ में जो है इसकी विधि में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप इसकी साधना करेंगे तो सपने में हर दिन आप इसको देख पाएंगे। अब एंजल का 2 पंखे होते हैं, जो विंग्स वो दिखेंगे आपको, जो उड़ रहे हैं और आपको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप इनकी साधना करेंगे ये आपकी परीक्षा अच्छे से लेंगे, बहुत अच्छे से परीक्षा लेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम है नहीं। अब खाने का है तो नॉनवेज भी खा सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा खाओ, क्योंकि साधना, हर साधना में नियम एटलीस्ट ये तो होता ही है लागू कि आप जो है ब्रह्मचारी का पालन करो और सात्विक भोजन करो, वरना आपका ऊर्जा में बाधा होती है और बिना ऊर्जा के साधना सिद्ध नहीं हो सकता। जितने दिन का साधना 21 दिन की आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो लास्ट के दिन ये आपके सामने साक्षात्कार होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गार्डियन ऑफ एंजल सामने नहीं आते, लेकिन साधना में बिल्कुल होता है, जाप में नहीं होता। वो साधना करोगे अच्छे से तो होगा, और वो सामने आके दर्शन देते हैं, हूबहू लगभग आपकी तरह दिखते होंगे, ऐसा ही लगता है आपको, क्योंकि वो आपके अंदर ही रहते हैं और आपके रूप में ही आपके सामने आते हैं। अगर आप किसी और रूप में देखना चाहते हो तो और रूप में भी देख सकते हैं, और फिर उनसे आपको जो है वचन लेना होता है कि मैं जब भी कहूँ आप मेरे सामने आए, मेरा एक कार्य करे। क्योंकि जब तक वो आपके साथ था वो आपके लिए कार्य नहीं कर रहा था, वो आपका जो है रक्षा कर रहा था, आपको गाइड कर रहा था, ठीक है। कोई वचनबद्ध नहीं था, वो अपनी मर्जी से कर रहा था, उनका दायित्व था। लेकिन आप जो है आपने वचनबद्ध कर लिया, आपने उसकी सिद्धि ले ली। आप इनके जो है अपना, देखो बुरा कोई मंतव्य मत कराइए, अपना जो भी अच्छा मंतव्य है, अगर कोई बड़ा सपना है तो इनसे आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन एंजल जो है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई भी काम अगर आपके लिए कर रहा है उसके बदले उसको भोग या मिठाई नहीं चाहिए होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे सेंटा क्लॉज जब आते हैं 25 दिसंबर को, तो वो बच्चों को गिफ्ट देने से पहले क्या पूछते हैं कि आपने इस साल क्या क्या अच्छा काम किया है, उसी को गिफ्ट मिलेगा बड़ा वाला। वैसे ही एंजल आपसे पूछते हैं कि मैंने जो आपको इतना कुछ दिया, आपने इस चीज़ का अच्छा क्या किया। तो आपको ये जो भी चीज़ देंगे, चाहे पैसा हो, घर हो, बंगलो हो, ठीक है, आपको कोई भी अच्छा काम मिल रहा हो, तो हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ योगदान देना है, मतलब हर काम में दान करना है। इससे क्या होगा, आपका पुण्य भी बढ़ेगा और ये एंजल भी खुश रहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये पूरा विधि है और सिस्टम है इसका साधना को सिद्ध करने का, क्योंकि अगर गार्डियन ऑफ एंजल गुस्सा हो गए आपसे तो जितना कुछ दिया है उतना कुछ वो छीन भी सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यही था आज के लिए। आगे ऐसे और भी एंजल की साधना में देने वाला हूँ, और भी गॉडेस सिलोडना, ये सब साधनाएँ आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।